जो आप मेरे पीछे दो तस्वीरें देख रहे हैं ना मासूम बच्चों की, ये मासूम बच्चे इस दुनिया में रहे नहीं अब, क्योंकि अगर इन्हें समय से इनके टीके लग जाते। और डिप्थीरिया एक ऐसी बीमारी होती है कि जो इन बच्चों को लेकर चली गई। पता चले कि पहले ये बीमारी गले पर बैठती है और गले को फुला देती है और आवाज़ निकलना बंद हो जाती है। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है और ये टीका ना लगने के कारण ये बीमारी होती है। अगर इन बच्चों को समय से टीका लग जाता तो ये बच्चे आज इस दुनिया में खेल रहे होते, कूद रहे होते, अपनी पढ़ाई कर रहे होते। पता चलने कि इनके परिजनों का आरोप यह है कि समय से इनको टीका ना लगने के कारण ये बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे। यहाँ तक कि उनके परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही बरताई है। मैं इस समय जिला रामपुर के जिवाई कदीम गांव लगता है, जो पटवाई क्षेत्र में ही है। बताते चलें कि यहाँ पर इस गांव में एक डिप्थीरिया जो एक बीमारी होती है, जो छोटे बच्चों के टीका न लगने के कारण गलों पर आक्रमण करती है। बताते चलें कि बताया जा रहा है कि ये गलों को बंद कर देती है और गलों को सुजा देती है। ऐसी बीमारियां टीका ना लगने के कारण, और स्वास्थ्य विभाग की ये बड़ी लापरवाही है कि यहाँ पर टीका ना लगने के कारण दो बच्चों की मौत हो गई है। बताते चलें कि जो उनके परिवार से हैं, इनसे कुछ बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है? जी, मेरा नाम श्याम सिंह है और मैं ऋषभ का चाचा हूँ। जो हमारा बच्चा है वो डिप्थीरिया बीमारी के ग्रस्त होने के कारण उसकी मृत्यु हुई है, जिसमें लापरवाही जो मानी गई है वो हमारी आशा और हमारी जो एएनएम है उन लोगों की लापरवाही है। क्योंकि हमारे यहाँ पहला केस आया था 6 सितंबर को आया था। 6 सितंबर को आया था। उसके बाद WHO की टीम भी आई थी हमारे यहाँ गांव में। उसके बाद उन लोगों का सिर्फ ट्रीटमेंट करने के बाद किसी और बच्चे की तरफ को नहीं देखा था कि किसी को जागरूक किया जाए कि ये बीमारी के लक्षण क्या हैं, कैसे कैसे होती है, बताया जाए आसपास वालों को, जैसे भी जो लोग हैं। और उन लोगों को कोई ऐसी जानकारी नहीं दी गई, ना हमारी आशा की तरफ से, ना हमारी एएनएम की तरफ से, और ना उन डॉक्टर साहब की तरफ से। बस वो वहाँ दवा दे के चले गए। और जो आसपास के लोग थे, जो हमारी आशा है उससे दवा ले रहे थे, उन लोगों को दवा भी नहीं दी उन्होंने। ये उसका मैटर था। तो हमारे यहाँ जो पहला जो मरीज़ आया था, जिसका नाम ज्योति था और उसके पिता का नाम ताराचंद, वो लड़की और हमारे चाचा की लड़की साथ साथ स्कूल में रहते हैं। उसके बाद उन्हीं के घर में जो ज्योति नाम की जो मरीज़ थी, उसकी चाची को हुई थी उसी के कारण। फिर जो हमारे चाचा की लड़की रहती थी, उस लड़की के साथ स्कूल जाती थी पढ़ने के लिए, वो बीमारी फिर उससे हुई। उसके बाद वो हमारे यहाँ सारे बच्चों में हो गई। किस तरीके से फैली थी वो? शुरू में उससे हल्का सा बुखार आया था और उसके गले में दर्द होने लगा, और उससे कुछ ना खाना खाया जा रहा था, ना पानी पिया जा रहा था, कुछ नहीं निकला जा रहा था उससे। और वो फिर जो है ना, उसका गला सूजने लगा था। फिर हम उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए ले गए थे रामपुर, वो नहीं, इसमें धमोरे शिवम हॉस्पिटल। और उसके बाद उन डॉक्टर साहब ने उस बच्चे को देखा, उसकी बीमारी का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि इस बच्चे को डिप्थीरिया बीमारी। उन्होंने कहा हमसे कि आप जो है ना इसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके जाएँ। जब उसे हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ उन लोगों ने उसे एडमिट किया। जो दवा लगानी थी वो दवा लगाए वो, और हमसे कहने लगे कि इस बच्चे को हम हायर सेंटर के लिए रेफ़र कर रहे हैं। डिस्चार्ज स्लिप बना दी उन लोगों ने, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा हमसे। उसके बाद उस बच्चे को हम लेके गए थे बरेली लेके गए थे नवोदय हॉस्पिटल में। उन डॉक्टरों ने उस बच्चे को जब देखा तो उन लोगों ने हमसे सबसे पहले ये कहा कि आप जो है ना इस बच्चे के टीकाकरण का कार्ड दें हमें। फिर वो हम घर से कार्ड लेके गए, उन लोगों को कार्ड दिखाया तो उन लोगों ने कहा ये इस बच्चे को डिप्थीरिया जो बीमारी है वो टीकाकरण ना होने के कारण ज़्यादा तेज़ी से हुई है। अगर इसे टीकाकरण हुआ होता, उसका डिप्थीरिया का टीका लगा होता, तो उसको बीमारी वो इतनी तेज़ी से काम नहीं करती। उसके ऊपर जो दवा लगती, जो डोज लगते हैं, बूस्टर्स लगते हैं, उनसे वो बहुत तेज़ रिकवर कर देता अपने आप के लिए। मगर जब उसके वो टीके नहीं थे लगे हुए तो उस बीमारी ने बहुत तेज़ी से उसके साथ जो है ना आक्रमण किया था। उसमें बच्चे ख़त्म हो गए। हाँ, बच्चा वो ख़त्म हो गया हमारा 5 तारीख को। उसको हमने नवोदय से रेफ़र कराया था एम्स के लिए, तो रास्ते में वो हमारा बच्चा ख़त्म हो गया था। और उसी बीमारी के चलते हमारे गांव में एक बच्चा और ख़त्म हुआ है अभी 31 तारीख को, इसी 31 को, 31 अक्टूबर। हाँ, 31 अक्टूबर को। उसका भी ये बिल्कुल सेम यही कंडीशन थी उसका भी गला ऐसी ही था और उसको यही बीमारी थी। अच्छा, टीम आई है जाँच करने के लिए? यहाँ पर टीम जाँच करने के लिए जब आई है, जब हमारे यहाँ का बच्चा ख़त्म हो गया था। वो भी ऐसे नहीं आई है। मैं अपने घर के सारे बच्चों को टीकाकरण कराने के लिए मिलक स्वास्थ्य केंद्र ले गया था। तो वहाँ जो टीकाकरण करती हैं, जो मैम बैठती हैं, जो एएनएम हैं, पहले तो उन्होंने टीका लगाने से कहा कि पहले तो आप ये टीके अपने घर पे लगवाएं अपनी आशा से। आशा की हमारी ये गलती रहती है कि वो जब टीकाकरण के लिए डॉक्टर आती हैं तो वो किसी को सूचना नहीं देती
किसी को सूचना ही नहीं देती, किसी को पता नहीं चलता, जिसको पता चल गया वो लगवा लिया ले जाके। और उनकी ये कमी है आशा की, जो उन्हें पैसे देता रहता है और उनके काम करता रहता है, उनके साथ रहता है, उनको सूचना देती के है। जो पिताजी हैं, क्या नाम है? राजलाल, क्या हुआ था? वही डिप्थीरिया बीमारी हुई थी। आप कौन है उनके? किनके? जो मृतक हैं उनके। पापा हूँ उसका। तो इलाज कराया था आपने? इलाज कराया था, गांव में से दवाई ली थी, शिवम में से दवाई ली थी। फिर शिवम वालों ने कहा था कि तुम वहाँ डिस्ट्रिक्ट ले जाओ, डिस्ट्रिक्ट ले गया था मैं, वहाँ पे भी रेफर लिख दिया था। फिर पढ़ती थी क्या? हैं? बच्ची पढ़ती थी क्या? ना पढ़ते नहीं थी वो, लड़का था। लड़का? हाँ जी, पढ़ता नहीं था वो, अब भेजते उसे, मगर वो बीमारी के कारण में बस कितनी उम्र होगी बच्चे की? ऐसे 5 साल के करीब था।